और चलिए सीधे आपको राजधानी रायपुर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम निवास में आज हरेली पर उत्सव हो रहा है, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री की, आप देख सकते हैं बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में इस वक्त नजर आ रहे छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं, जो पूरी तरह से सांस्कृतिक रंग में रंगे हुए हैं। तो ये राउत नाचा का कार्यक्रम इस वक्त सीएम हाउस में हो रहा है और बिल्कुल पारंपरिक वेशभूषा में जो है प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय भी नजर आ रहे हैं। सुशासन की हरेली है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जब देखिए जनता के बीच प्रदेश का मुखिया इस तरह से पहुंचता है, तब जनता का उत्साह कैसा होता है, तस्वीरें बयां कर रही हैं। तो छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार हरेली को माना जाता है, इसे तिहार कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। हरेली तिहार की जो छठा है वो आप इस वक्त सीएम निवास में देख रहे हैं। सीएम साय अब से कुछ देर में कृषि यंत्रों की पूजा करेंगे, पशुधन की भी पूजा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो गेड़ी का भी आनंद ले रहे हैं और राउत नाचा का आनंद इस वक्त ले रहे हैं। तो सीएम के साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री विधायक भी इस वक्त मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देखिए डिप्टी सीएम अरुण साव को ये भी पूरी तरह से पारंपरिक वेशभूषा में आपको दिखाई देंगे। उप मुख्यमंत्री साव पूरी तरह से पारंपरिक रंग में रंगे हुए हैं और ये कहें आपकी पूरा जो सीएम निवास है यही पूरी तरह से पारंपरिक रंग में रंगा हुआ है। ग्रामीण परिवेश में आपको सब कुछ नजर आएगा, आपको चारों तरफ ग्रामीण परिवेश, कृषि यंत्र, और क्योंकि ये जो त्योहार है देखिए कृषि से ही जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है हमारे प्रदेश में कि कृषि उपकरणों की पूजा करने से फसल जो होती है वो अच्छी होती है, फसल लहलहा उठती है। और धान की फसल जब छत्तीसगढ़ में होती है तब तो इसकी पूजा की जाती है, लेकिन त्योहारों की शुरुआत जो होती है छत्तीसगढ़ में वो हरेली के दिन से हो जाती है। ये उत्सव है, ये उत्सव त्योहार इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन कुछ ऐसे मिष्ठान बनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में जो शायद आपको अन्य राज्यों में खाने को ना मिले, जैसे ठेठरी, कुर्मी। और ये तस्वीरें आप देखिए विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जो कि 15 साल तक छत्तीसगढ़ के सीएम भी रहे, वो भी इस वक्त आपको नजर आएंगे हाथों में गेड़ी थामे हुए। अब से कुछ देर में वो देखिए पूजा अर्चना करने के रवाना हो रहे हैं और राउत नाचा की थीम पर इस वक्त देखिए इस त्यौहार के मौके पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न पारंपरिक मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि दाल चावल सब्जी तो होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमुख यहाँ पर होता है चीला, गुलगुला, भजिया, बबरा। इन पकवानों को महिलाओं के द्वारा बड़े ही उत्साह के साथ घर के सदस्य मिलकर बनाते हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि नागर लेकर रमन सिंह निकले हुए हैं। हल को जोतने के लिए ये प्रतीक माना जाता है, जिससे हल खेत जोते जाते हैं, उस हल का प्रतीक है ये नागर, जिसे लेकर डॉक्टर रमन सिंह जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त पारंपरिक वेशभूषा में आपको हर एक नेता, हर एक मंत्री नजर आएगा। पूरी तरह से सीएम हाउस जो है पारंपरिक रंग में रंगा हुआ है। बता दें आपको कि हरेली त्योहार पर घरों में नीम लगाने की भी परंपरा है और भगवान गौरा गौरी की भी आज के दिन देखिए पूजा की जाती है। हरेली त्योहार पर जो महिलाएं होती है जगह जगह पर भगवान गौरा गौरी की पूजा करती हैं। मिट्टी से बनी हुई भगवान की मूर्तियां, उसे पहले सजाया जाता है, उसकी पूजा अर्चना की जाती है, उसका अभिषेक किया जाता है और विभिन्न घरों में बने हुए पकवान का भोग इसके बाद मिट्टी के भगवान को लगाया जाता है। पूजा अर्चना के बाद गांव के तालाब या फिर नदियों में उस भगवान का विसर्जन किया जाता है। इसे गौरा गौरी पूजन कहा जाता है छत्तीसगढ़ में। तो आज से देखिए त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है। हरेली को पहला त्यौहार छत्तीसगढ़ का माना जाता है और हरेली के साथ ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं। इसके बाद लगातार पोरा, तीजा, रक्षाबंधन, दिवाली, लगातार देखिए कतारों में त्यौहार आपको नजर आएंगे। लेकिन जो पहला त्यौहार छत्तीसगढ़ का माना जाता है उसे हरेली कहा जाता है और हरेली के साथ ही त्योहारों की परंपरा जो है वो छत्तीसगढ़ में शुरू हो जाती है। बता दें आपको कि आज के दिन चुड़ैलिन दाई की पूजा का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि गांव में जो चुड़ैलिन दाई होती है वो काली चूड़ी समर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हरेली छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण और प्राचीन त्यौहार है। ग्रामीण परिवेश में सबसे ज़्यादा इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हरेली का अर्थ देखिए हरियाली से है। सावन का महीना है, आपको हर तरफ हरियाली नजर आएगी और हरेली का अर्थ ही हरियाली से ही होता है।
इसका मुख्य जो उद्देश्य है त्योहार का वो खेती और हरियाली के महत्व को बताता है। किसान अपने खेतों की अच्छी फसल समृद्धि की कामना करते हैं ताकि उनकी फसल हरी भरी रहे और हमेशा लहलहाती रहे। और चलिए हमारे संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े जो इस वक्त सीएम हाउस में मौजूद है, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। स्वप्निल, ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और तमाम मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, मंत्री रामविचार नेताम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जो है कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और साय जो पूजा स्थल है वहां पर मौजूद है। और जो पारंपरिक विधि विधान से जो पूजा अर्चना की जाती है कृषि यंत्रों की और जो पशुधन की पूजा की जाती है उसकी पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और बात की जाए तो बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। चूंकि हरेली त्योहार में कृषि यंत्रों का पूजा का विशेष महत्व है तो पारंपरिक रीति रिवाज से जो कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना सीएम विष्णुदेव साय करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान तमाम मंत्री गण भी मौजूद है, पूर्व सीएम और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी मौजूद है। तो अभी फिलहाल जो कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना है, पशुधन की जो पूजा अर्चना है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना इस समय सीएम आवास में की जा रही है और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति भी यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। तो एक छत्तीसगढ़ी संस्कृति की जो छटा है वो सीएम आवास में दिखाई दे रही है। और चूंकि आज हरेली का त्योहार है, पूरे ग्रामीण अंचलों में जो है हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, तो सीएम आवास में भी एक प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम विष्णुदेव साय के साथ तमाम मंत्रीगण भी यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल स्वप्निल, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं। पूजा का कार्यक्रम स्वप्निल कितने देर तक चलेगा, इसके बाद क्या कुछ होने वाले हैं, कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रखे गए हैं? जी बिल्कुल, पूरे सीएम आवास को जो है छत्तीसगढ़ी ग्रामीण परिवेश में सजाया गया है और चूंकि हरेली का त्योहार है तो लोक कलाकारों की प्रस्तुति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो छत्तीसगढ़ी गायिका आरू है उसकी प्रस्तुति यहाँ पर होगी। इसके अलावा अन्य जो लोक कलाकार हैं उनकी भी प्रस्तुति यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल इसके पहले जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरीके से कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की जाती है, जो पशुधन है उसकी पूजा की जाती है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जा रही है। पूजा अर्चना के बाद एक मंच बनाया गया है। उस मंच में सीएम के साथ तमाम मंत्रीगण और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह पहुंचेंगे और संबोधन होगा हरेली त्योहार के मौके पर। और इसी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ी लोक कलाकारों की प्रस्तुति है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस कार्यक्रम की बात की जाए तो फिलहाल अभी सीएम विष्णुदेव साय पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद पर पहुंचकर जो कार्यक्रम की शुरुआत है, संबोधन यहाँ पर बारी बारी से सभी का होगा। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे। साथ ही साथ किसानों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है तो उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पर एक कृषि प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई है। कृषि के जो औजार होते हैं उनकी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। साथ ही चूंकि हरेली है तो छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ भी यहाँ पर लोग उठाते हुए नजर आएंगे। अलग अलग छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो है लोगों को परोसे जाएंगे। जी बिल्कुल स्वप्निल, अगर बात करें छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की तो हरेली पर क्या कुछ खास होता है, कौन कौन से ऐसे व्यंजन है जो स्पेशली आज बनाए जाते हैं आज के दिन, और भगवान को कहा जाता है कि भोग भी लगाया जाता है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भोग भी जो है लगाया जाता है। और यहाँ पर बात की जाए तो एक अलग सेक्शन ही बनाया गया है जहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को परोसा जाएगा। बात करें तो ठेठरी, कुर्मी, चीलाफरा, इसके साथ ही जो अन्य छत्तीसगढ़ी व्यंजन है, सभी जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन जो अक्सर त्योहारों में मनाए जाते हैं उन सभी व्यंजनों को यहाँ पर बनाया गया है। और पूजा अर्चना के बाद जो यहाँ पर लोग आए हैं वो छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का लुत्फ भी उठाते हुए नजर आएंगे। तो जो एक गाँव में जिस तरीके से ग्रामीण अपने घरों में पूजा अर्चना करते हैं उसी तर्ज पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा गया है। और वो सभी तैयारी जो ग्रामीण अपने घरों में करते हैं वो सभी तैयारियों को यहाँ पर पूरा किया गया है। जी स्वप्निल, इस वक्त सीएम हाउस जो है वो पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश में रंगा हुआ नजर आ रहा है। सांस्कृतिक छटा जरूर यहाँ पर बिखरी हुई है। कितने विधायक, कितने मंत्री यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि सीएम विष्णुदेव साय को हमने तस्वीरों में देखा, रमन सिंह दिखाई दिए हैं, अरुण साव भी दिखे, और कौन कौन से नेता यहाँ पर मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, डिप्टी सीएम अरुण साव मौजूद है, डिप्टी सीएम विजय शर्मा मौजूद है, मंत्री रामविचार नेताम भी यहाँ पर जब पहुंचे हुए थे तो वो भी पूरे ग्रामीण परिवेश में, किसान के परिवेश में पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही मंत्री दयाल दास बघेल भी यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में जो रायपुर जिले के विधायक हैं, रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूणत वो यहाँ पर मौजूद है, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल देवांगन वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही मोतीलाल साहू वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में जो विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, वो यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। जी ठीक है, बिल्कुल स्वप्निल, आप नजर बना के रखिएगा। तो देखिए लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम हाउस में इस वक्त सुशासन की हरेली मनाई जा रही है।